1979 कराची का एक भीड़-भाड़ वाला बाजार। एक नौजवान तेज कदमों से चलता हुआ एक चाय की दुकान पर रुका। उसने उर्दू में चाय मांगी। उसके लहजे में कोई खोट नहीं थी। उसने दुकानदार से पाकिस्तान के क्रिकेट पर बात की। पास बैठी बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? उसने जवाब दिया, लाहौर का हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और चाय की चुस्की ली। उस नौजवान का नाम था नबी अहमद शाकिर, एक पक्का पाकिस्तानी। लेकिन उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक, राजस्थान के श्री गंगानगर का एक हिंदुस्तानी लड़का, जो अभी-अभी दुश्मन की जमीन पर पहला कदम रख चुका था और अगले 25 साल उसे इसी एक झूठ के साथ जीना था। बचपन से ही रविंद्र एक अलग मिट्टी का बना था। नाटक उसकी रूह में था। वो किरदार निभाता नहीं था, किरदार बन जाता था। लोग कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। 1975 रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो किसी भी किरदार को इतनी गहराई से जी सके कि दुनिया का सबसे शातिर आदमी भी उसे असली समझे। रॉ के अफसरों की नजर पड़ी रविंद्र कौशिक पर। उन्होंने उससे एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम भारत के लिए एक ऐसा किरदार निभाने को तैयार हो जिसमें ना कोई पालियां मिलेंगी, ना कोई इनाम, ना कोई पहचान, जहां एक दिन हो सकता है पूरा देश तुम्हारा नाम भूल जाए? रविंद्र ने एक पल रुककर सोचा और हाँ कह दिया। यहीं से रविंद्र कौशिक की मौत शुरू हुई और नबी अहमद शाकिर का जन्म। उसे उर्दू सिखाई गई, लेकिन सिर्फ उर्दू नहीं, पाकिस्तानी उर्दू। वो लहजा, वो खिंचाव, वो मिठास जो सिर्फ पाकिस्तान की गलियों में पली बढ़ी जबान में होती है। रविंद्र ने हर एक चीज अपनी हड्डियों में उतार ली। उसे पाकिस्तान का भूगोल रटाया गया। लाहौर की अनारकली मार्केट, कराची का सदर बाजार, रावलपिंडी के मोहल्लों के नाम, हर छोटी से छोटी बात याद रखनी थी, क्योंकि एक गलत जवाब मतलब मौत। 1979 एक रात, राजस्थान की सरहद के नजदीक, रॉ के 2 अफसरों ने रविंद्र को एक सरहदी इलाके में उतारा। उन्होंने उससे हाथ मिलाया, एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और बिना एक लफ्ज बोले वापस मुड़ गए। रविंद्र अकेला था। उस रात रविंद्र कौशिक ने आखिरी बार भारत की धरती को पैरों से महसूस किया और पहला कदम रखा दुश्मन की जमीन पर। पाकिस्तान में दाखिल होते ही नबी अहमद शाकिर की असली परीक्षा शुरू हो गई। एक गलत लफ्ज, एक गलत हरकत, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं आया, बस इतना काफी था। पाकिस्तान में दाखिल होते ही नबी अहमद शाकिर की असली परीक्षा शुरू हो गई। एक गलत लफ्ज, एक गलत हरकत, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं आया, बस इतना काफी था। और फिर आया वो दिन जिसके लिए रॉ ने उसे तैयार किया था। नबी अहमद शाकिर को पाकिस्तानी सेना में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। पाकिस्तानी सेना का दफ्तर, वो जगह जहां देश की सबसे संवेदनशील जानकारियां रखी जाती थीं, सैन्य तैनातियां, हथियारों की खरीद, सरहदी रणनीतियां। रविंद्र अब उस खजाने के ठीक बीचों बीच था। इन्हीं सालों में नबी अहमद शाकिर ने एक पाकिस्तानी लड़की से निकाह किया। उसका नाम था अमानत। अमानत को कुछ नहीं पता था। उसके लिए नबी उसका शौहर था, एक सच्चा, मेहनती और प्यार करने वाला इंसान, जो हर रात एक झूठे नाम से सोने जाता था, जो अपनी बीवी को झूठे नाम से पुकारता था, जो अपनी माँ की तस्वीर सिर्फ आंखें बंद करके देख सकता था। रविंद्र ने कभी टूटने नहीं दिया खुद को, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ किस लिए है। साल दर साल बीतते रहे और तभी हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। कहीं एक चूक हुई, किसी ने कुछ देखा, किसी ने 2 और 2 जोड़े। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नज़र नबी अहमद शाकिर पर पड़ी। जब आईएसआई ने जांच शुरू की तो एक-एक परत उखड़ने लगी। उसका अतीत एक गढ़ा हुआ झूठ था। वो पाकिस्तानी नहीं था, वो भारत का जासूस था। गिरफ्तारी हुई। जब आईएसआई के एजेंट उसके घर पहुंचे, जब अमानत ने देखा कि उसके शौहर को घसीट कर ले जाया जा रहा है, उस वक्त रविंद्र के भीतर क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। पाकिस्तानी अदालत ने उसे जासूसी और देशद्रोह का दोषी पाया। सजा सुनाई गई, मौत। बाद में ये सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई।
रवींद्र कौशिक, भारत का ब्लैक टाइगर, पाकिस्तान की एक जेल की काल कोठरी में बंद था, जिसने बिना वर्दी के, बिना हथियार के, सिर्फ अपने दिमाग और अपने जज्बे के दम पर दुश्मन के दिल में बैठकर देश की रक्षा की थी। भारत में उसकी मां इंतजार करती रही। साल गुजरते रहे, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं, क्योंकि जासूस का कोई नाम नहीं होता, जासूस का कोई इतिहास नहीं होता। 2001 पाकिस्तान की एक जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई, बिना किसी शोर के, बिना किसी तिरंगे के, बिना किसी सैन्य सलामी के, बिल्कुल अकेले। आज हम जो चैन की सांस लेते हैं, उसके पीछे ऐसे अनगिनत रविंद्र कौशिक हैं, जिनके नाम हमें नहीं पता, जिनकी कब्रें हमें नहीं मिलती। उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी कहानी सुनी जाए, याद की जाए और आगे तक पहुंचाई जाए। जय हिंद, जय भारत।